खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब जो सच्चाई टेलीविजन के सुनने वाले और देखने वाले हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हो रहा हूं अपनी चंद एक मसरूफियात की वजह से। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो, पास्टर आरिफ सरदार के लिए, सच्चाई टेलीविजन की सारी टीम के लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए जो वो मुल्क पाकिस्तान में कर रहे हैं। और उनकी ये खिदमत सिर्फ मुल्क पाकिस्तान या कराची शहर के अंदर ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में सच्चाई टेलीविजन की वसातत से, उसके वसीले से खुदा का पैगाम पहुंच रहा है, जिसके लिए मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूं। आप सब के लिए खुदा का शुक्र करता हूं और आप सब के लिए खुदावंद के हजूर दुआ गो हूं कि खुदावंद आपको अपनी मुहाफ़ज़त में, अपनी सलामती में और अपनी पनाह में रखे। और मेरी आप सब से गुजारिश है, आप जो सच्चाई टेलीविजन को देखते हैं और सुनते हैं, आप जो कुछ खुदा के पाक कलाम में से, खुदा के खादमों के वसीले से सीखते हैं, उसको सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम अनाजील में सीखते हैं कि वो एक मकाम पर बैठे थे और उनके साथ कलाम कर रहे थे और उनमें से एक औरत ने कहा कि मुबारक है तू और मुबारक है तेरी मां जिसने तुझे दूध पिलाया। तो खुदावंद यीशु मसीह का जवाब यह था कि उससे भी ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं और मेरे कलाम पर अमल करते हैं। अजीजों, खुदा का कलाम तो हमारे कदमों के लिए चराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है, जो इस जिंदगी में हमारा जो सफर है उसमें हमारे आगे आगे रोशनी करता है। सो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैंने जिक्र किया यशायाह की किताब में से कि खुदावंद यीशु मसीह अजीम बादशाह है। और मैं आज फिर अगर आपको शुरू में वो आयात आपके साथ शेयर करूं तो वो इस तरह से हैं, यशायाह की किताब और उसका नामा बाब और उसकी 6ठी आयत से 7वीं आयत तक, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्सेस 6 and 7, जहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गुजूरी ये करेगी। तो ये आयात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और जिनकी रोशनी में मैंने खुदा के पाक कलाम में मसीह खुदावंद के जो टाइटल थे उनका जिक्र आपके सामने किया। और फिर मैंने आपके सामने जिक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है और वो एक ऐसा बादशाह है जिसकी सल्तनत का इख्तिताम नहीं होगा, यानी उसकी जो सल्तनत है, उसकी जो किंगडम है, हिज किंगडम शैल बी इटर्नल किंगडम। और आज मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं यह कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, ही इज अ किंग। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम मसीह खुदावंद जो है वो बादशाहों का बादशाह है। जब मैं उसका जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं तो मैं ये बात बयान करने जा रहा हूं कि उसकी जो बादशाहत है, उसकी जो सल्तनत है, उसकी जो किंगडम है वो कैसी होगी। और अजीजों, मैं खुदा के कलाम में से, यशायाह की किताब में से, उसके 11वें बाब में से पहली 9 आयात की रोशनी में आपके साथ हम कलाम होने जा रहा हूं। और मैं इन आयात को साथ साथ पढ़ता चला जाऊंगा और आपको खुदा के कलाम के बारे में जो है वो बयान करता चला जाऊंगा। जब हम यशायाह की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। और मैं इसी के साथ इंग्लिश में भी आपके साथ तलावत करूंगा। और इंग्लिश में तलावत करने का मेरा मकसद यह है कि जब आप इसे जो है वो ऑन एयर करते हैं तो वो लोग भी इसको सुनते हैं जो उर्दू जबान से या उर्दू लैंग्वेज से वाकिफ नहीं, तो वो ये जान सकें कि हम क्या खुदा के कलाम में से शेयर कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं। आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1,
And there shall come forth a shoot out of the stalk of Jesus, David's father, and a branch out of his roots shall grow and bear a fruit. मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल में से आपके साथ इस आयत को जो है वो पढ़ा है, और यहां लिखा है, और यस्सी के तने से एक कौम पल निकलेगी। अजीजों, जब हम यस्सी का जिक्र करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम जैसी के जो है वो कहते हैं, तो हमें जो है वो बाइबल मुकद्दस में से या जो तारीख है बनी इसराइल की, उसमें से इसका जिक्र मिलता है कि ये जो है ये दाऊद का बाप था। और हम अगर पुराने अहदनामे में से रूत की किताब को अपने लिए देखते हैं, तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम इस बात को अपने लिए चौथे बाब की 22वीं आयत जो है वहां देखते हैं। द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 4 वर्स 22, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ। तो यहां लिखा है ओबेद और फिर यस्सी और फिर यस्सी के बाद जो है दाऊद। और खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल से थे। और हम यहां पर सीखते हैं कि यहां जब आपने जो मैं आगे चलकर आपके सामने जिक्र करूंगा, और यशायाह की किताब में से उसके नामे बाब में से जो मैंने आपके सामने जिक्र पढ़ा, तो वहां लिखा है, और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, और वह दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। दाऊद के तख्त पर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का अगर आप नस्ब नामा या जेनालॉजी को देखते हैं, तो मसीह खुदावंद, जैसा मैंने रूत की किताब में से पढ़ा है, ओबेद और यस्सी और दाऊद, तो जब आप उस जो है नस्ब नामे को पढ़ते चले जाते हैं, तो आगे जाकर आपको यह पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के घराने में से थे। और अगर आप खुदा के कलाम में से पहला सैमुएल जो है उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं, तो वहां खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इसराइल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहम यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना। और यहां खुदा जो है वो मुखातिब होता है सैमुएल के साथ, और सैमुएल को जो है ये नसीहत करता है खुदा कि तू जा और यस्सी के बेटों में से एक को जाके बादशाह बनने के लिए चुन। क्योंकि जब हम बनी इसराइल में बादशाहों का जिक्र करते हैं, तो बनी इसराइल की तारीख का सबसे पहला जो बादशाह था वो साउल था, और उससे पहले जो है वो काजी जो है वो हुक्मरानी करते थे, और सैमुएल नबी भी था और काजी भी था। और अगर हम मजीद इसी चैप्टर को अपने लिए देखते हैं, और फिर जब हम 12वीं आयत को देखते हैं, तो 12वीं आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है, सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया, वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया उठ और मसा कर, क्योंकि वो यही है। यानी जब सैमुएल नबी जो है वो यस्सी के घर जाता है, और वो अपने सारे बेटों को जो है वो लाता है, और खुदा साथ साथ सैमुएल को बता रहा था कि मैंने इनको नहीं चुना। और उसने उससे पूछा कि तेरा कोई और बेटा भी है, और उसने कहा हाँ मेरा एक बेटा है जो भेड़े चरा रहा है। जब उसको बुलवाया जाता है और वो अंदर आता है, तो खुदा ने सैमुएल से कहा कि ये वो है जिसे मैंने चुन लिया है, और इसे तू बादशाह होने के लिए मसा कर। और फिर जब हम 13वीं आयत को देखते हैं, तो 13वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। खुदावंद की रूह उस दिन उससे आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती रही, और फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। और यहां हम दाऊद की मखसूसियत का जिक्र जो है वो सुनते हैं कि सैमुएल ने दाऊद को बादशाह होने के लिए जो है वो मुकर्रर किया। अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम में देखते हैं, और यस्सी के तने से एक कौम पर निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। तो यहां शाख का जिक्र जो है वो किया गया है, और मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल में से आपके सामने जो है वो पढ़ा था, एंड देयर शैल कम फोर्थ अ शूट आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ जेसी, एंड अ ब्रांच आउट ऑफ हिज रूट्स शैल ग्रो एंड बेयर अ फ्रूट। तो यहां जो है इंग्लिश में जो है वो ब्रांच
اور روٹ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہاں شاخ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب آپ یہاں لفظ برانچ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ جو ہے مسیح کا ٹائٹل تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ یسوع ناصری جو ہے وہ کہا جاتا تھا، دا جیزس آف نیزرت۔ تو دو وجہ تھی خداوند یسوع مسیح کو جیزس آف نیزرت جو ہے وہ کہنے کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے جس شہر میں جو ہے وہ گرون اپ ہوئے تھے، وہ اس کا نام جو ہے وہ نازرت تھا، اور نازرت کا مطلب بھی جو ہے وہ شاخ ہے، اور مسیح خداوند کا یہ ٹائٹل تھا، کیونکہ آپ نے یہاں یسایہ کی کتاب میں سنا ہے کہ اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ، یعنی یسی کے جڑوں سے باراور شاخ پیدا ہوگی، اور عبرانی زبان میں شاخ کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے نسیر، اور جس کا ترجمہ جو ہے وہ روٹ یا برانچ، اور اردو بائبل میں جس کا ترجمہ جو ہے وہ شاخ کیا گیا ہے۔ اور جب میں دوسری آیت کو آپ کے ساتھ پڑھوں تو وہاں لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خیرت کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور میں انگلش میں ایمپلیفائڈ بائبل میں سے بھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، آئزیہ چیپٹر 11 ورس 2۔ And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, and the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the revelation, and the obedient fear of the Lord. So ہم یہاں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ لکھا کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، اور جب ہم خداوند کی روح کے ٹھہرنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات ابھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پہلا سیموئل کی کتاب میں سے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کیا کہ جب سیموئل جو ہے وہ داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کرتا ہے تو اس پر خدا کا روح جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک بار پھر اس آیت کو جو ہے وہ تلاوت کروں تو وہ اس طرح سے ہے، جو ہے وہ سیموئل کی پہلی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ 16ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب سیموئل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ تو یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ بادشاہ ہونے کے لیے جب مقرر کیا گیا تو اس پر خدا کا روح جو ہے وہ ٹھہر گیا، اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس کے بعد داؤد کی نسل سے جو بادشاہ بنتے تھے ان پر خدا کا روح جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اور ہم یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب مخصوص کیا جاتا ہے، جب مسح کیا جاتا ہے، جب آپ لوکا کی انجیل میں خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خدمت کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا تو وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس جاتا ہے تاکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے وہ بپتسمہ لے، اور جب خداوند یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس پہنچتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہوں، میں کس طرح سے تجھے بپتسمہ دوں؟ اور مسیح خداوند نے اس سے کہا تھا کہ مجھے ساری شریعت کو اسی طرح سے پورا کرنا ہے۔ اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے جب مسیح خداوند کو جو ہے وہ بیپٹائز کرتا ہے، لکھا جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور آپ نے یسایہ کی کتاب کے 9ویں باب میں سیکھا کہ وہ بادشاہ جو آئے گا، کیونکہ یہ پیشن گوئیاں ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے، یہ پریڈکشن یا پروفیسی ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور کہا کہ فیوچر میں جو بادشاہ آئے گا جو ساری کائنات پر رول جو ہے وہ کرے گا، وہ جو ہے اس پر خدا کا روح جو ہے وہ ٹھہرے گا۔ اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خیرت کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔
तो यहां हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि यहां इन सारी बातों का जो है वो जिक्र किया गया है। और इन बातों का क्यों जो है वो जिक्र किया गया है, इन बातों के बयान करने का जो है वो मकसद जो है वो क्या है, तो हम यहां ये बात सीखते हैं यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में कि ये वो सारी चीजें हैं जो एक बादशाह की जिंदगी में होनी चाहिए, और ये वो क्वालिटीज हैं जिनका जिक्र यहां पर किया गया है, या ये वो फैकल्टीज हैं, ये वो काबिलियत हैं जो एक बादशाह के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सल्तनत में, अपनी किंगडम में जो है वो सही तरीके से और रास्त तरीके से और जो है वो अपनी बादशाहत जो है वो कर सके। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो है ये बात सीखते हैं कि इन सारी क्वालिटी का जिक्र किया गया, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर जो है वो होंगी। और फिर लिखा है और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और अजीजों, अगर मैं इस तीसरी आयत को भी इंग्लिश में आपके साथ तलावत करूं तो यहां पर लिखा है, एंड शैल मेक हिम अ क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड हिज डिलाइट शैल बी इन रेवनेशन एंड ओबीडियंट fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, neither decide by a hearing of his ear. तो यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम ये बात सीखते हैं खुदावंद की मसीह के लिए और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। यानी खौफ यहां पर जो है, जो बाइबल मुकद्दस का खौफ है, वो उस खौफ से जो दुनिया में है उससे बिल्कुल अलग थलग है। क्योंकि जब हम दुनिया में खौफ की बात करते हैं तो ये वो है जो एक ताकतवर से एक कमजोर को होता है। तो हम यहां सीखते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस की रोशनी में या रूहानी तौर पर हम खौफ की बात करें तो ये ओबीडियंस यानी ताबेदारी है, फरमाबरदारी है, ये रेवरेंस है यानी खुदा की इज्जत है, उसका एहतराम है, उसका तकद्दस है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी जमीनी जिंदगी में अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। वो हमेशा ताबेदार और फरमाबरदार रहा है, और उसने सलीबी वक्त पर भी ये कहा था कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि उसकी जो खुशी है वो इसमें होगी कि वो अपने बाप की, जो आसमानी बाप है, उसकी ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी करे। और लिखा है, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों को के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। जो दुनिया के बादशाह हैं या दुनिया की जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं जो है, उनके लिए हम ये बात सीखते हैं कि उनके लिए ये मिसल है या उनके लिए ये प्रिंसिपल है कि वो अपनी आंखों को भी खुला रखेंगे और अपने कानों को भी खुला रखेंगे, ताकि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और फिर उसके मुताबिक जो है वो अमल करें। लेकिन जब हम इस बादशाह का जिक्र करते हैं जिसके लिए पेशन गोई है यशायाह की किताब में, यशायाह की किताब के 9वें बाब में और फिर उसके 11वें बाब में, उसके लिए हम सीखते हैं कि उसके पास सुपर नेचुरल विजडम जो है वो उसके पास है, और हम सीखते हैं कि वो उसके मुताबिक फैसला करेगा। क्योंकि मसीह खुदावंद के बारे में हम बाइबल मुकद्दस में जो है वो पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अलीम कुल है, यानी उसे हर एक चीज का जो है वो इल्म है। जो कि बाज दफा इंग्लिश में कहते हैं कि यू डोंट नो बिहाइंड द कर्टन, यानी पर्दे के पीछे है जो है, तुम उसे नहीं जानते, इंसान उसे नहीं जानता है। लेकिन हम यहां पर यह बात सीखते हैं, जब हम मसीह खुदावंद की बात करते हैं तो जीसस क्राइस्ट नॉट ओनली न्यू बिहाइंड द कर्टन बट बियॉन्ड द कर्टन, यानी खुदावंद यीशु मसीह को के बारे में लिखा है कि वो उसको जो है आज का भी इल्म है और उस काल जो गुजर गई है उसको, और आने वाली काल का भी जो है उसको जो है वो इल्म है। और हम यहां ये बात सीखते हैं, इसीलिए उसके लिए लिखा है कि वो बादशाह जो है जो दाऊद के घराने से आएगा, जो यस्सी के तने से जो है वो आएगा, उसके लिए और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा और अपनी जबान के असास से जमीन को मारेगा। और मैं आपके साथ चौथी आयत जो है उसको इंग्लिश में भी तलावत करूंगा। एंड विद राइचियसनेस एंड जस्टिस
shall he judge the poor and decide with fairness for the meek, the poor, and the downtrodden of the earth. And he shall smite the earth and the oppressor with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. تو یہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں جو ہے وہ بات یہاں پر اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ وہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ بادشاہی کرے گا. اب یہ شروع ہوتا ہے کہ مسیح خداوند کی بادشاہت کا جو طرز عمل جو ہے وہ کیسا ہوگا. اور یہاں لکھا ہے لیکن بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا. اور پھر لکھا ہے کہ اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. یعنی یہاں خداوند کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ جو ان اپرچونٹ لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، جو زمانے کے کچلے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں ہم لاسٹ پیپل بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح راستی سے مسکینوں کا ان کا انصاف کرے گا خداوند یسوع مسیح. اور پھر لکھا ہے عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. زمین پر رہنے والے جو کمزور انسان ہیں، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گا. اور ہم یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے جب اس زمین پر آئے تھے تو اس نے غریبوں کا، مسکینوں کا جو ہے وہ ساتھ دیا. اور خداوند کے کلام میں اناجیل میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند پر سب سے بڑا الزام بھی یہی تھا کہ یہ غریبوں کے ساتھ اور محصول دینے والوں کے ساتھ، کسبیوں کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے میل جول ہے، ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور فریسی جو ہے اس کو بہت بڑا ایک ایشو جو ہے وہ بناتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو مسکین ہیں اور جو خاکسار ہیں، جو غریب ہیں، جو تمہاری نظر میں گنہگار ہیں، میں تو آیا ہی ان کے لیے ہوں. میری زندگی کا مقصد اور میرا مشن یہی ہے کہ میں مسیح خداوند نے کہا تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور گناہگاروں کو نجات دے. اور ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے بارے میں اعمال کی کتاب میں بڑی خوبصورت آیت ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے باز نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس سے ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہ بن کر اس دنیا میں آئے گا تو اس کی بادشاہت جو ہے وہ کیسی ہوگی. اور میں آپ کے ساتھ the book of Acts chapter 17 verses 30 and 31 تلاوت کروں گا. بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے. تو یہاں لکھا ہے کون ایسا کرتا ہے؟ خدا. اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے وہ راستی سے دنیا کی عدالت، یعنی وہ دنیا کی عدالت بھی راستی کے ساتھ کرے گا، سچائی کے ساتھ، اور دنیا میں جو اس کی بادشاہت ہوگی وہ بھی راستی کی ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود راست ہے. اور ہم یہاں اپنے لیے خداوند کے کلام مقدس میں آج اس بات کو جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں. اور پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. اور پھر لکھا ہے اور اپنی وہ جو 4تھی آیت ہے اس کی آخری حصے میں لکھا ہے اور وہ اپنی زبان کے اساس سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دموں سے شریروں کو فنا کر دے گا. یعنی تمام جو ایول پاورز ہیں ان کو وہ فنا کر دے گا. عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں لفظ شریر ہے. لفظ شریر کا مطلب کیا؟ وہ جو شرارت کرنے والا ہے، اور شرارت کرنے والا ہے ابلیس ہے. اور وہ سارے لوگ جو ابلیس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، جو اس کے اختیار میں آ جاتے ہیں، جو اس کے تسلط میں آ جاتے ہیں، جو اس کی بادشاہی میں جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ مجھ سے کہیں گے کہ اس کی بادشاہی کہاں پر ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سارا جہان اس شریر کے قبضے میں کر دیا گیا ہے. سارا جہان جو ہے اس پر اس کی حکمرانی ہے، اور اس کی حکمرانی سے چھڑانے کے لیے یہ بادشاہ جس کا ذکر آپ یسایہ کی کتاب کے نامے باب میں
और फिर आप यशायाह की किताब के 11वें बाब में जो प्रेडिक्शन के तौर पर, प्रोफेसी के तौर पर जो है वो आप पेशीन गोई के तौर पर देखते हैं। अब वो आएगा और वो ऐसा करेगा, और लिखा कि वो अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर देगा। लिखा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा और 1000 साल बादशाहत का जिक्र आप मुकाशवा की किताब में सुनते हैं, और जब अदालत होगी तो लिखा है कि वो लोग उसके जो दुनिया के कोनों से लोग जो है जमा किए जाएंगे, खुदा के फरिश्ते जो हैं वो आएंगे, लोगों को उसके जो है जमा करेंगे जो मसीह के साथ आएंगे। और लिखा है कि उनको फिर इस तरह से, जिस तरह चरवाहा जो है वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है या बकरियों को भेड़ों से जुदा करता है, इसी तरह से होगा। और लिखा है कि एक तरह जो है मसीह खुदा के राइट साइड पर लोग होंगे और फिर जो है लेफ्ट साइड पर भी, और जो राइट साइड पर होंगे उनसे कहेगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मेरास को हासिल करो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और फिर जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना, उनसे कहेगा कि आए शरीरों, वहां चले जाओ जहां रोना और दांतों का पीसना है, और जहां की आग कभी बुझती नहीं और जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। और अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यहां सीखते हैं, फिर 5वीं आयत से जो हिस्सा शुरू होता है वो है बिल्कुल वो मंजर कि उसकी बादशाहत कैसी होगी, अमन होगा, सलामती होगी, किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। और लिखा है उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी, उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा, पास भेड़ या बर्रा एक साथ रहेंगे, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, नन्हा बच्चा उनकी पेश रवी करेगा, गाय और रिचनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेरे बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छड़ाया गया वो अफई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोई मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। यानी मसीह खुदा जब आएगा और जो मंजर होगा ना उसकी सल्तनत का, वो वही होगा जो बागे अदन में था। यानी गुनाह से पहले जब आदम और हवा ने अभी गुनाह नहीं किया था, किसी को किसी से कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, सब मिलजुल कर रहते थे। और जैसे ही गुनाह जो है वो सरजद हुआ तो उनकी जो फितरत थी, उनकी जो नेचर थी, उन्हें और हत्ता के इंसान की जो नेचर है उसकी फितरत जो है उसमें भी बिगाड़ आ गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा, जो जलाल का बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है और जो दाऊद के असल और नस्ल से है, जब वो आएगा तो उसकी अदालत रास्ती की होगी, और फिर वही मंजर होगा जो बागे अदन में था। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मुबारक वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस अब्दी मेरास में दाखिल होंगे। अजीजों, एक बार फिर मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। पास्टर आरफ सरदार, उनकी सारी टीम को, सच्चाई टेलीविजन की सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करता हूं और मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन।